दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में 5 ऐसे लो बताने वाला हूं जिनको अगर आपने अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई कर दिया तो मैं गारंटी देता हूं कि आप अपनी लाइफ की 80% बेवकूफ़ियां करना बंद कर दोगे और इन 5 लो को प्रैक्टिकली अप्लाई करने के बाद आप बहुत खुश रहने लगोगे। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते पहले लो की, जो कि स्टॉप टेलिंग पीपल एवरीथिंग। दोस्तों बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो बिना सोचे समझे लोगों को सब कुछ बता देते हैं, जिससे फिर बाद में उनको रोना पड़ता है। और ये गलती सिर्फ वो लोग करते हैं जो सच में बेवकूफ़ होते हैं। तो इस बेवकूफ़ी से बचने के लिए आपको इन 5 चीज़ों को सीखना होगा, और वो 5 चीज़ें ये रही। आपको कब बोलना है, कहाँ पर बोलना है, कितना बोलना है, क्या बोलना है और कैसे बोलना है, ये आप सीख जाओ। इसके बाद ये गलती आपसे नहीं होगी। एक बार मैं इन 5 पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप इन 5 पॉइंट को अच्छे से अप्लाई कर सको। पहला पॉइंट है आपको कब बोलना है, मीन्स की टाइम। आपको इस पॉइंट में समय का ध्यान रखना है कि जब भी मैं लोगों के सामने या कहीं पर बोलूँ तो बिल्कुल राइट टाइम पर बोलूँ। दूसरा पॉइंट है कहाँ पर बोलना है, मीन्स की जगह। आपको हमेशा सही जगह पर अपना मुंह खोलना है। सही जगह मीन्स ऐसी जगह जहां पर अगर आप बोले तो कम से कम लोग आपको सुने, न कि गालियां दें। तीसरा पॉइंट है कितना बोलना है, मीन्स की मात्रा। जब भी आप कहीं पर बोलें तो बोलने से पहले आप ये तय कर लें कि मुझे यहाँ पर कितना बोलना है। एक दो लाइन बोल करके ही चुप हो जाना है या किसी टॉपिक पर डिटेल्ड में डिस्कस करनी है। चौथा पॉइंट है क्या बोलना है। अब मुझे इस पॉइंट पर आपको ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, बस आपको बोलने से पहले ये पता हो कि मुझे क्या बोलना है। अगर आपको ये चीज पता नहीं है तो आप उलझन में पड़ सकते हो। दोस्तों अगर आप किसी बात को किसी पर्सन से कह रहे हो तो ये बात उससे कहने से पहले आप एक बार जरूर सोच लें कि जो बात मैं जिस पर्सन से कहने जा रहा हूँ उसको किस तरह से कहूँ, मीन्स कि मेरा बोलने का लहजा क्या होगा। मैं उस बात को प्यार से कहूंगा या बहुत ही एग्रेसिव तरीके से कहूंगा। लोगों से आप जिस तरह से व्यवहार करते हैं उनके माइंड में आपके लिए वैसी एक इमेज बन जाती है, और एक बार ये इमेज बन गई तो इसे ब्रेक कर पाना बहुत ही मुश्किल है। दूसरा पॉइंट है एक्सपेक्ट नथिंग, अप्रिशिएट एवरीथिंग। ऊपर वाले ने आपको अभी तक जो कुछ भी दिया है उसके लिए आप भगवान को शुक्रिया अदा कीजिए, और आप अपने मन में किसी भी चीज़ की इच्छा मत रखिए, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ की इच्छा रखते हैं तो ये इच्छाएं आपको परेशान करेंगी। इस पॉइंट को अपने जीवन में अच्छे से अप्लाई करने के लिए आप भगवत गीता पढ़िए, क्योंकि दोस्तों इस ग्रंथ के अंदर आपके कल्याण के लिए काफ़ी सारी कल्याणकारी बातें लिखी हुई हैं, जिनको अगर आपने प्रैक्टिकली अप्लाई कर दिया तो आप सच में बहुत खुश रहने लगोगे। दोस्तों अगर आप लोगों की कही हुई बातों पर रिएक्ट करते हो तो इसका मतलब आपका कंट्रोल उनके हाथ में है। लोगों की बातों पर आसानी से रिएक्ट करने से लोग आपको कभी भी जब चाहे तब मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो इससे बचने के लिए आप ये चीज सीखिए कि मैं लोगों के सामने कम रिएक्ट कैसे कर सकता हूँ। इसके बाद लोग आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। चौथा पॉइंट है डू योर बेस्ट एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। दोस्तों अगर आपका कोई ना कोई गोल है तो आप उस गोल पर मेहनत कीजिए। हर वो गोल ओरिएंटेड एक्शंस लीजिए जिनसे आप वो गोल सच में अचीव कर सकें, मीन्स की अपनी तरफ से बेस्ट दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि जो गोल हम सेट करते हैं उसको अचीव करने में अपने अकॉर्डिंग थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है, जिससे आप ये सोचने लगते हो कि मुझे इस गोल को अचीव करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। इसके बाद हमें यूनिवर्स के इस प्रोसेस के ऊपर डाउट होने लगता है और हमारा इस गोल को छोड़ने का मन करता है। तो यहाँ पर मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि आपका जो गोल है उस पर आप अपना 100% दीजिए और यूनिवर्स के प्रोसेस के ऊपर विश्वास रखिए। उस गोल को अचीव करने में आपको थोड़ा टाइम भले लगे, लेकिन इसमें आप ही का फायदा है। इसका मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हो कि मैं सन 2023 से वीडियोस बना रहा हूँ, लेकिन मेरा चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है। और क्यों नहीं हुआ है उसके पीछे का रीजन मुझे कुछ दिनों पहले पता चला। इस 1.5 साल में मैंने बेसिक टू एडवांस काफी सारी चीजें सीखी, और उनको सीखने के बाद मुझे पता चला कि अगर मेरा चैनल शुरुआत में मोनेटाइज्ड हो जाता तो मैं इन एडवांस्ड एंड प्रोफेशनल चीजों को नहीं सीख पाता। तो आप यूनिवर्स के प्रोसेस के ऊपर विश्वास रखिए, फिक्र मत कीजिए, सब कुछ आप ही के फेवर में होगा। अगला और सबसे लास्ट पॉइंट है चूज योर फ्रेंड वाइजली। इस पॉइंट पर कुछ बोलने से पहले मैं आपको इस पॉइंट की इंपॉर्टेंस के बारे में बता देता हूँ। फर्स्ट थिंग कि ये पॉइंट पावरफुल पॉइंट्स में से एक है। अगर आपने इस पॉइंट को अच्छे से समझकर अप्लाई किया तो आप अपनी लाइफ में एक मिलीनियर जरूर बन सकते हो। अगर आपको अपनी लाइफ में तेजी से ग्रो करना है तो तेजी से ग्रो करने का सबसे फास्टेस्ट वे फ्रेंड, क्योंकि दोस्तों आपके दोस्त ही एकमात्र ऐसे सोर्स है जिनके साथ आप मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हो। अब आप लोग कहोगे कि एक दोस्त ग्रो करने का सबसे फास्टेस्ट वे कैसे, तो चलो आओ समझते हैं इस चीज को। दोस्तों आपकी लाइफ में कोई ना कोई तो आपका दोस्त होगा। अब ये बात मैं आपसे पहले कह चुका हूं कि जो पर्सन आपका दोस्त होता है आप उसके साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हो। दोस्त के साथ टाइम स्पेंड करने का मतलब क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। दोस्त के साथ टाइम स्पेंड करने का मतलब होता है कि आप उस पर्सन की अच्छी या बुरी बातें कंज्यूम कर रहे हो। कंज्यूम करने का मतलब है कि वो बातें आपके माइंड में बैठ रही है, आपके समझ में आ रही है, और आप वैसे बनते जा रहे हो जैसी बातें आपको उस पर्सन से मिल रही है। देखो दोस्त का मतलब क्या है, एक पर्सन नहीं, एक सोर्स जहां से आपको अच्छी या बुरी बातें सीखने को मिल सकती हैं। जैसे कि एक पर्सन, कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, यूट्यूब, गूगल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, पिंटरेस्ट
एटसेट्रा। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके दोस्त हैं जो आपको अच्छा या बुरा कंटेंट आपको दे सकते हैं। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इन प्लेटफॉर्म से किस तरह का कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हो, क्योंकि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करने का जो कंट्रोल है वो आपके हाथ में है। और इस चीज के ऊपर एक फिलोसोफर ने बहुत ही अच्छी लाइन कही है कि अगर आप 5 करोड़पतियों के साथ रहते हो तो 6वें करोड़पति आप हो। अगर आप 3 सक्सेसफुल पर्सन के साथ रहते हो तो 4थे सक्सेसफुल पर्सन आप हो। ये तीसरी लाइन मेरी फेवरेट है। अगर आप 4 गधों के साथ रहते हो तो 5वें गधे आप हो। मैं आपको वैसे गधा नहीं कह रहा, पर मैं कह रहा हूँ कि आप जिस किसी की संगत करोगे तो आप वैसे बन जाओगे। ये वीडियो इस यूट्यूब चैनल की बेस्ट वीडियोस में से एक है। इस वीडियो में मैंने आपको जो 5 पॉइंट बताए उनको आप प्रैक्टिकली अप्लाई जरूर करना। ऐसा करने से आप बहुत खुश रहोगे और बेवकूफ बनने से भी बच जाओगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।